मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो कि ना छूटन की आस। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज एक बड़ा प्यारा भाव मन में है, आप सबसे निवेदन करूं कि ये जो भगवत संबंधी चर्चा है, भगवत भजन है, भगवत वार्ता है, ये किसी भी जन्म में व्यक्ति कहीं पर भी पैदा हो जाए, लेकिन ये कभी छूटती नहीं है। ये बड़ी ख़ास बात है, ये बड़ी ख़ास बात है। जहाँ से आपने उस स्थिति का विश्राम किया है, वो वहीं से ही शुरुआत होगी उसकी। ये भगवान नाम की महिमा है, भगवत प्रेम की महिमा है। और एक और बड़ी प्यारी बात कि यदि कदाचित हमारे मन में कोई कामना, कोई वासना श्री ठाकुर जी के लिए यदि रह गई है, तो ये निश्चित मानिए कि अगले जन्म में श्री ठाकुर जी उसको अवश्यमेव पूरा करते हैं। वो चाहे एक जन्म व्यतीत हो जाए, 4 जन्म व्यतीत हो जाएं, कितने भी जन्म निकल जाएं, लेकिन गोविंद पूरा जरूर करते हैं। तो इस पर एक बड़ा प्यारा भाव मैं आप सब लोगों को साझा करूं। श्री बिहार जी तुम जानो। आपने भली भांति नाम सुना है। जिस समय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम श्री अवध की ओर चले, लंका पर विजय प्राप्त करके, जैसे ही चले तो भगवान प्रभु श्री राम के परम मित्र निषाद राज गुह, उनकी माँ को पता चला कि राम अयोध्या के लिए लौट करके जा रहे हैं। इतनी भाव में भर गई, इतनी भाव में भर गई कि मुझे भी राम मैया कहते हैं, क्या वो मेरे हाथ का कुछ खाएंगे? आहा, ये मन में जैसे सज्जन भाव जागृत हुआ तो खुशी के मारे के राम लौट रहे हैं, उनके लिए कुछ बनाती हूँ, कुछ फलाहार इत्यादि तैयार करती हूँ। बड़े भाव से यहाँ पर निषाद राजगुह की माँ वो फलाहार इत्यादि कुछ तैयार करने लगी। तब तक आवाज़ आई कि प्रभु श्री राम जो है अयोध्या लौट रहे हैं, प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। तो निषाद राजगुह से जब चर्चा होने लगी, विदाई लेने लगे प्रभु, तो उस समय माँ ने दौड़ करके आकर के कहा, राम बेटे, क्या मेरे हाथ का बना हुआ कुछ आप खाओगे, कुछ पाओगे आप? जैसे राम जी ने सज्जनों ये शब्द सुने, तो शब्द सुनते ही प्रभु श्री राम के नेत्र भराए, नेत्र भराए ठाकुर जी के, और इतने भाव में भर गए प्रभु। कहते हैं, माँ मैं आपका बेटा ही हूँ, और माँ के हाथ से खाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, लेकिन मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि बीते अवध जाऊँ जो जियतन पावों वीर, और सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। माँ, अगर मैं आज सूर्यास्त के बाद अयोध्या पहुँचा तो आप सत्य मानना, मेरा भरत मर जाएगा। मेरा भरत मर जाएगा। जैसे ही ये बात प्रभु ने कही तो नेत्र भराए, ठाकुर के नेत्र भराए। निषाद राज गुह की माँ ने कहा, प्रभु तो क्या आप कभी मेरे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, फलाहार नहीं करेंगे? तो परमात्मा प्रभु श्री राम ने ये वचन दिया कि माँ आप निश्चिंत रहो, मैं आपके हाथों से जरूर पाऊंगा, फलाहार मैं जरूर करूंगा, भोजन जरूर करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, जरूर आऊंगा मैं। और जैसे सज्जनों ये बात कही, विदा लिए प्रभु आए। अयोध्या के काम काज में नाथ इतने व्यस्त हो गए, प्रभु इतने व्यस्त हो गए
कि जब जब उनकी स्मृति में ये बात आती कि मुझे जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, निषाद राजगुह की माँ के पास में, वहाँ फलाहार करना है, तब तब कोई ना कोई ऐसा कार्य आ जाता। चूँकि कहीं ना कहीं उनका अभी प्रारब्ध शेष था, उन मैया का कोई कर्म आड़े आ रहा था, लेकिन संयोग की बात उनका प्रारब्ध पूरा हुआ और माँ का शरीर छूट गया। उनका इंतज़ार करते करते शरीर छूट गया कि किसी न किसी दिन तो वो मेरे घर आएंगे, किसी न किसी दिन तो वो मेरे घर आएंगे। और जब शरीर छूटा मेरे भाई, तो वो जो कामना थी, जो वासना थी मन में कि वो मेरे घर भोजन करने आ रहे हैं, वो मेरे घर प्रसाद पाने आ रहे हैं, वो फलाहार कुछ करने आ रहे हैं, वो मन में वासना यथावत चली गई, कामना यथावत चली गई। लेकिन मैं निवेदन करूं कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जो जहाँ है अनंत, ऊंच नीच घर उपजे पर होए संत का संत। ये स्थिति है। त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर का भी लगभग द्वापर निकल चुका है, विश्राम की ओर जा रहा है। तब द्वापर के अंत में हमारे परमात्मा बालकृष्ण रूप में मथुरा में प्रकट हुए, और जब गोकुल में क्रीड़ा करने के लिए प्रभु पहुंचे, तो वो जो निषाद राजगुह की मैया थे मेरे भाई, वो आज ब्रजमंडल में पहले से ही आकर के सज्जनों एक माली के घर में बेटी बन करके प्रकट हो गई। वो बड़ी हुई धीरे धीरे, उनका नाम हुआ सुखिया मालिन। सुखिया मालिन, हा। श्री विहर जी तुम जानो। जब उम्र हुई सुखिया की, तो उन्होंने सुना कि मैं फल बेचने के लिए जाती हूँ, और आप जानते हैं कि ब्रजमंडल में फूल और फल बेचने वाले को माली कहते हैं। केवल फूल बेचने वाले ही नहीं, फल बेचने वाले भी माली होते हैं। तो वो सुखिया मालिन नित्य कभी पुष्प कभी फल लेकर के ब्रजमंडल में जाती, और जगह जगह जितने भी गांव थे उनमें फल बेचते हुए गोकुल में प्रवेश किया। एक दिन की घटना कि वो नंदालय के सामने से, नंद भवन के सामने से फल बेचती हुई जैसे वो गुजरी, तो उसके मुंह से आवाज़ लगी कि अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल खरीद लो। तो आज हमारे ठाकुर जी ने, बालकृष्ण प्रभु हैं, छोटे से नन्हे से, जैसे ही आज वो आवाज़ सुनी, तो अंदर वो चेतना जागृत हुई कि ये तो वही मैया है। ये तो वो मैया है। जिसको मैंने वचन दिया था कि मैं तेरे हाथ का जरूर कुछ ना कुछ पाऊंगा, ये तो वही मैया है। आज इतने भाव में भर गए लाल जी कि रुनझुन करते हुए, पाजेब बजाते हुए गोविंद आए, और जो ड्योढ़ी थी नंद महल की, जो दरवाजा था नंदालय पर पोर के बाहर, वहाँ पर ड्योढ़ी पर खड़े होकर के सुखिया मालिन को देखा, और आवाज़ लगाती हुई वो मालिन चली जा रही है, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। और जैसे ही वो टोकरी पर टोकरी रखे हुए आवाज़ लगाती जा रही थी, उसी समय लाल जी ने ऐसे झांक करके देखा, सुखिया की अचानक नज़र पड़ी, और जैसे ही सुखिया ने नज़र भर के देखा, तो प्रीत पुरातन लखै न कोई, वो पुराना प्रेम जो है जागृत हो गया। क्योंकि मैंने कहा ना, भक्ति का बीज कभी भी समाप्त नहीं होता। वो पुरानी प्रीति वो पुनः जागृत हुई हृदय में, और जैसी जागृत हुई तो गदगद हो गई सुखिया कि ये कौन है, ये जिसके लिए मेरे मन में ऐसे उद्गार आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इसको गोद में लेकर के मैं चुम्बन करूं, ऐसा लग रहा है इसको गोद में लेकर के मैं प्यार करूं। कौन है ये? इसके लिए मेरे मन में इतने अच्छे भाव कैसे आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है इसको कुछ मैं अपनी गोद में बिठाल करके कुछ खिलाऊं इसको।
जैसे ही उसके भाव उच्छलित होने लगे तो कन्हैया खिल खिला करके हंसते हुए मैया मैया करते हुए अंदर चले गए माँ यशोदा के पास में। सुखिया बलिहार हो गई, सुखिया मालिन बलिहार हो गई। वो गदगद होकर के लौटती हुई आई, लेकिन चिंतन श्याम सुंदर का चल रहा है, चिंतन कन्हैया का चल रहा है। आई घर में। ये बड़ी प्रेम की बात है भाई, मैं कैसे कैसे शब्दों में कहूँ। रात भर सुखिया चिंतन करती रही कि कौन है ये बालक, इतना प्यारा, इतना मोहक। सवेरा जैसे हुआ तो अन्य गांवों को छोड़ करके सीधी गोकुल की ओर सुखिया गई। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आता है, क्रीडे भो फलानि ते श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थे धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। वो मैया फल बेचने वाली सुखिया मालिन आई और दरवाजे पर आकर के फिर आवाज लगाने लगी, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। और जब ज़्यादा आवाज़ लगाई तो कन्हैया फिर आए और ड्योढ़ी पर निकल करके खड़े हो गए और खड़े होकर के ऐसे देखते हैं। और जैसे ही घुंघराले घुंघराले केश हैं कन्हैया के, सुंदर सी नासिका है, सुंदर से गाल हैं, आहा हा, अधरों का क्या कहना, नेत्रों का क्या कहना। सुंदरता को हो सुंदर करें, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, वो सुंदरता को भी सुंदर करने वाले हैं। सुखिया मालिन ने इशारा किया, फल खाओगे, फल खाओगे। और जैसे इशारा किया तो अभी भी उसका प्रारब्ध शेष है। कन्हैया रुंझुन रुंझुन करते हुए घर में दौड़े चले गए मैया मैया कहते हुए। सुखिया डर गई कि बच्चा तो कहीं डर तो नहीं गया मुझसे, लेकिन जाते जाते कन्हैया ने फिर पलट करके देखा, मुस्कुरा दिए और फिर भाग गए अंदर। सुखिया समझ गई, अरे डरे नहीं है, ये तो बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं। अब तो सज्जनों ठाड़े बैठे सोते जगते सुखिया को केवल और केवल ठाकुर जी का ही दर्शन होता, केवल और केवल ठाकुर जी का ही दर्शन होता। कन्हैया को ही सपने में देखते हैं, जागते चिंतन उन्हीं का। हा। लेकिन एक दिन की घटना, सुखिया मालिन रात में आई और मैया से चर्चा करते हुए कहती है, माँ ये गोकुल में जो नंद जी का लाला है, इसके लक्षण मुझे कुछ खास से दिखते हैं। तो सुखिया की माँ ने कहा, बोले बेटे सुना तो मैंने भी ऐसा ही है कि वो कहीं कोई ईश्वर तो नहीं है। तो माँ तो सो गई, लेकिन सुखिया रात भर रुदन करती रही। वो ही पुराना प्रेम जागृत हो गया, पुराना प्रेम जागृत हो गया। सुखिया रोती रही कि क्या वो मेरे हाथ से कभी कुछ खाएंगे, मेरा मन कर रहा है बहुत, क्या मेरे हाथ से कभी कुछ वो लेंगे। और जब रात भर सोचते सुखिया को सवेरा हुआ तो आज फलों की सुंदर सुंदर फलों की डलिया तैयार करी। और डलिया तैयार करके सज्जनों सुखिया मालिन सर पर रख करके गोकुल के आसपास के गांव में होते हुए, जैसे ही गोकुल में उसने प्रवेश किया, श्री नंदालय में, नंदालय के बाहर, नंद जी के भवन के बाहर जैसे ही सुखिया पहुंची सज्जनों, तो सुखिया वहां पर जाकर के आवाज लगाने लगे, अरे कोई फल ले लो। गलियों में आवाज लगाते हुए जा रही है, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। और जैसे ही सुखिया की नजर पड़ी नंद भवन में, नंदालय में, इतने गदगद हो गई कि जोर जोर से आवाज लगा रही थी, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। तो फल निकलना तो बंद हो गया। इतनी भाव में भर गई कि टोकरी सर पर रख करके सुखिया आवाज लगाती है, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोविंद ले लो। और ऐसा जब भाव में भर करके सुखिया ने पुकारा
लोग कहने लगे कि ये पागल हो गई है, सुखिया मालिन पागल हो गई है। और जब भाव में भर करके पुकारा, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम। आज ठाकुर जी से रहा नहीं गया, आज गोविंद से रहा नहीं गया। और लाल जी हमारे अंदर जो टोकनी में नाज रखा हुआ था, अनाज धान्य जो रखा हुआ था, उस धान्य को अब आप सोचिए, छोटा सा बच्चा, उसके हाथ कितने बड़े बड़े होंगे, छोटे छोटे से। उनमें भी ये उंगलियों की जो जगह है, जो संधि है उंगलियों की, उसमें ऐसे धान्य भरा उन्होंने। रुंझुन 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 ठुमुक ठुमुक कन्हैया चलते आ रहे हैं। लेकिन कमाल की बात, उन उंगलियों में से भी जो अन्न गिरता चला आ रहा है, छोटे छोटे लाल जी के हाथ, हस्तारविंद, और उनमें से भी धान्य गिरता हुआ चला रहा है। रुंझुन रुंझुन करते हुए आए, और जैसे ही सुखिया ने इतने पास कन्हैया को देखा, फूट फूट के रोने लग गई सुखिया। फल लोगे, फल लोगे? तो कन्हैया कहते मैया फल। आहा हा हा हा, शब्द खत्म हो गए सुखिया के। और उसी समय सुखिया ने टोकनी सामने रखी, और उसमें से फल जैसे हाथ में उठाए, तो लाल जी ने वो जो 10-20 अन्न के दाने हाथ में बचे थे वो उनकी टोकनी में डाल दिए। आहा हा, फलैरपूरयन् रत्नैः फल भांडम अपूर्य च। आहा, मुंह देखती जा रही है और फल रखती जा रही है, मुंह देखती जा रही है, फल रखती जा रही है। झरझर करके रो पड़ी। ठाकुर जी के हाथ में तो 2 ही फल आ पाए, और फल रख दिए तो लाल जी ने ऐसे किए। आहा हा, उसका मन कर रहा है सारे फल दे दूं, और फल रखती जा रही है। 2-4 ही फल लाल जी के हाथों में आए, बाकी सारे फल नीचे गिर गए। कन्हैया फल लेकर के रुंझुन 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 करते हुए गए, और जैसे ही कन्हैया गए, सुखिया ठगी सी बैठी रह गई, कह रही ये तो गए, ये तो गए। और लाल जी ने फल हाथ में लेकर के ऐसे पलट करके देखा, ऐसे पलट करके जैसे ही देखा, तो देखते ही सुखिया इशारा करती है, इधर आओ, इधर आओ। कन्हैया हाथ में फल लेकर के रुंझुन रुंझुन करते हुए आए। मेरी गोद में बैठोगे? मेरी गोद में बैठोगे मैया? और गोद में आज जैसे ही सुखिया मालिन ने बैठाला कृष्ण को, जैसे ही कन्हैया गोद में बैठे, आज सज्जनों सुखिया धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। गोद में बैठ करके अपने हाथों से फल पवा रही है कृष्ण को। आहा, अपने हाथों से फल पवा रही है कृष्ण को। और जैसे ही कृष्ण ने थोड़ा सा खाया, इतने में फल छोड़ करके गालों को चुम्बन कर लिया, माथे को चूम रही है, सर पे हाथ घुमा रही है। मुझे लगता है कि ये सुख तो शायद ही किसी महापुरुष को मिला हो, इतना सुख। और जैसे ही चुम्बन करने लगे, लाड़ करने लगे, वो पुराना वो प्रारब्ध याद आया। अचानक सुखिया मालिन चारों तरफ देखती है, कोई देख तो नहीं रहा, नंद राय जी के बेटे हैं, मुझे डांट लग जाएगी। और उसी समय जैसे ही प्यार किया, मन में ये भाव आया कि कोई देख तो नहीं रहा, तुरंत कन्हैया खड़े हुए और रुंझुन रुंझुन करके दौड़ते हुए नंदालय में अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन प्रवेश करते हुए कहा मैया। जैसे ही मैया कहा, मेरे भाई गदगद हो गई सुखिया मालिन। और वो फल तो पूरे डाल दिए थे, वहीं जो डलिया उसमें 10-20 जो अन्न के दाने थे वो अपने सर पर रखे, और झरझर करके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। रोती हुई आई घर में, और घर की ड्योढ़ी पर आते ही उसने सोचा कि अरे मेरी मैया पूछेगी क्या तू फल ले गई थी, फिर फल के बदले क्या लाई।
मैं तो फलों को ऐसे ही दे आई, फल के बदले तो मुझे कुछ मिला नहीं। उसने वो 10-20 दाने डाल दिए अन्न के, केवल बच्चे ने। चलो मैया जो भी कहेगी मैं देखती हूँ। और फल की टोकनी वो उतारने लगी सज्जनों। जैसी फल की टोकनी उतारने लगी तो उसने महसूस किया कि फल की टोकनी कुछ भारी हो गई है। और उतार करके वो टोकनी नीचे रखी सज्जनों, तो देखा फलैरपूरयत रत्नैः फल भांडम पूरे च। जिस फल के टोकनी में कुछ मुट्ठी भर दाने पड़े हुए थे, वो टोकनी पूरी रत्नों से भरी हुई है, रत्नों से भरी हुई है। और उस सुखिया मालिन का जन्म जन्म का दारिद्र दूर कर दिया कृष्ण ने, जन्म जन्म की दरिद्रता दूर कर दी। ऐसे हमारे ठाकुर हैं, ऐसे हमारे कृष्ण हैं। तो ये हमेशा विश्वास रखो कि कन्हैया की भक्ति यदि हम लोग करते हैं, किसी जन्म में कितनी भी करी हो, लेकिन उसका प्रारब्ध कभी ख़त्म नहीं होता मेरे भाई। किसी न किसी जन्म में गोविंद कृपा जरूर करते हैं। और अगर प्रारब्ध अच्छा हो गया, हमने भजन अच्छा कर लिया, तो हो सकता है इसी जन्म में कृपा हो जाए। तो इसलिए आप सब लोग भक्ति करते रहें। और जैसे सुखिया मालिन पर कृपा करी है, ऐसे ही गोविंद सभी प्रेमियों पर, सभी भक्तों पर खूब कृपा करें। आप सब लोगों के मंगल की कामना। खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे।